ओलंपिक में हरियाणा के मेडल पार्ट 2, क्योंकि हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए मेडल के बारे में देखा था। उसके बाद में ये पार्ट 2 है जिसमें टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीते गए मेडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं। ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ, जो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में संपन्न हुआ। यह 8 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चला। इसकी प्रमुख बातें कुछ हम जान लेते हैं। ये 32वें नंबर का ओलंपिक गेम था जो टोक्यो में हुआ। इसके बाद में 33वां पेरिस में जो कि 2024 में होगा, और 34वां आपको पता है लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। इस 32वें ओलंपिक खेल में भारत के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम शुभारंभ के समय रहे, और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया जो हरियाणा के कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो ध्वजवाहक रहे। इस ओलंपिक गेम में भारत का 48वां स्थान रहा, और इसमें यूएसए ने पहला स्थान प्राप्त किया जिसने कुल 113 मेडल जीते। भारत ने इसमें 48वें स्थान में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन रहा ओलंपिक गेम में, जिसमें से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए, और भारत की तरफ से ओलंपिक में 124 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 31 हरियाणा के खिलाड़ी थे। देखिए, हर कोई गेम हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन हो या कॉमनवेल्थ हो, हर गेम में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहता है। इसके बाद में देखिए किस किस ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीते। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भाला फेंक में, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, महिला वेट लिफ्टर हैं। रवि दहिया सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में इन्होंने मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी में मेडल जीता। इसके बाद में अब तक बता दूं, भारत ने 35 पदक या मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज हैं। इसके बाद में हम हरियाणा के उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते। सबसे पहले नीरज चोपड़ा। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। फिर भी जन्म 1997 में 1997 में जन्म स्थान पानीपत हरियाणा के ये निवासी हैं। जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित हैं। इसके बाद में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर अपना इतिहास रचा। ये ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट हैं। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल किया। 87.58 मीटर की दूरी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। तो आपको ध्यान रखना है, ये पानीपत हरियाणा से संबंधित हैं, और जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित हैं। रवि कुमार दहिया ये भी हरियाणा के जाने माने प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जन्म 1997 में, स्थान सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। ये भी कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी हैं। भारत के पहलवान रवि दहिया को पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के उगवे के हाथों 4-7 से हार का सामना करना पड़ा, और इन्होंने रजत पदक जीता। तो हम देखते हैं दोस्तों, इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल के साथ अपना नाम रोशन किया। और इसके बाद में तीसरे खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया। जन्म 1994 में, जन्म स्थान खुदान गांव झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों? ये कुश्ती से संबंधित हैं। पुनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा।
इन्होंने कजाकिस्तान के डाउटलेट नियाज बेकाओ को 8-0 से एक तरफा हराया। दोस्तों, हरियाणा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 3 मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा पानीपत जेवलिन थ्रो में गोल्ड, रवि दहिया सोनीपत से रेसलर हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और बजरंग पुनिया झज्जर से ये भी रेसलिंग करते हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।